घर बैठे एजुकेशन लोन कैसे पाएं? हाउ टू गेट एन एजुकेशन लोन विदाउट गोइंग टू द बैंक। हम सब जानते हैं कि एट टाइम्स लोन लेने का जो प्रोसेस होता है वो काफी लेंदी एंड टाइम टेकिंग हो जाता है। काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, बैंक से बार बार अपडेट लेना पड़ता है कि आपका लोन अप्रूवल हुआ या नहीं। तो एक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास जिससे आप घर बैठे लोन पा सकते हैं। तो वो क्या है जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट। जो लोन पाने का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल या लैपटॉप पे आपको टाइप करना है, वेबसाइट विजिट करनी है जिसका नाम है www.gyandhan.com। तो जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे आपको फ्रंट पेज पे ही लोन एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा। लोन एलिजिबिलिटी क्या होती है, इससे आपको ये पता लगता है कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तभी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, वरना नहीं। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए। सपोज आपको 15 लाख का लोन चाहिए, आपको 15 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको वैल्यू को एंटर कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, आप ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। फिर उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे कि आपके पास कोलैटरल यानी कि सिक्योरिटी है या नहीं। अगर आपके पास है तो आपसे पूछा जाएगा कि उसकी लोकेशन क्या है और उसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू यानी कि आपकी एक प्रॉपर्टी है कहीं भी हो, आपको लोकेशन एंटर करनी है। फिर उसका अमाउंट, आपको क्या लगता है उसका अमाउंट कितना है। सपोज उसका अमाउंट आपको लगता है कि 50 लाख रुपए है, आप उस अमाउंट को एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास कोलैटरल यानी कि सिक्योरिटी नहीं है तो भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि बिना कोलैटरल के भी लोन अप्रूवल हो जाता है। आपने जो डिटेल्स भरी उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के जो ऑप्शंस है सभी के लिए सेम दिखेंगे। अगर आपने येस पे क्लिक किया तभी सेम है, नो पे क्लिक किया तभी भी सेम ऑप्शन दिखेंगे। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स यानी कि आपका नाम क्या है और आपका फोन नंबर वो सब एंटर करना है। उसके बाद आप जो लोकेशन में पढ़ना चाहते हैं वो एंट्री करनी है। और जो यूनिवर्सिटी है, सपोज आप यूएसए में कोई यूनिवर्सिटी है, सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, तो आपको वो एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि जो आपका पुराना कॉलेज है, जो आपकी होम कंट्री में आप जिस कॉलेज से पढ़ाई कर चुके हैं उसकी सीजीपीए क्या थी। सपोज आपकी 8 सीजीपीए आई थी तो आपको वो एंटर कर देना है। फिर उसके नीचे आपको दिखेगा ऑप्शन रेज्यूमे अपलोड करने का। आप अपना वर्क पोर्टफोलियो यानी कि रेज्यूमे भी अपलोड कर सकते हैं। फिर आप पूछेंगे कि ये सब फॉर्मेलिटीज क्यों, मतलब कि आपने कॉलेज की डिटेल्स भी मांग ली, आपने वर्क पोर्टफोलियो भी मांग लिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब करने से अगर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है और आपका वर्क पोर्टफोलियो अच्छा है तो लोन अप्रूवल में काफी हेल्प मिलती है। इवन आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है अगर आपके ग्रेड्स अच्छे रहे हो, आपकी वर्क प्रोफाइल अच्छी हो। तो ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी को एप्लीकेंट यानी कि जिसके बिहाफ पे आप लोन ले रहे हैं उनकी डिटेल्स एंटर करनी है। जाहिर सी बात है आप स्टूडेंट हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, खुद तो रिपे करेंगे नहीं तो आप किसी के बिहाफ पे ही लोन लेंगे। सपोज आप अपने पापा के बिहाफ पे लोन लेते हैं और ही इज अ सैलरीड एम्प्लॉयड, मतलब कि उनकी पर मंथ की सैलरी आती है। अगर आपके पापा बिजनेस करते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो आपको उनकी पर मंथ की इनकम एंटर करनी है। फिर पूछा जाएगा कि एग्जिस्टिंग ईएमआई, मतलब आपकी कोई करंट ईएमआई तो नहीं चल रही। अगर चल रही है तो आप उसको एंटर कर दीजिए, अगर नहीं चल रही है तो आप 0 लिख के भी छोड़ सकते हैं। फिर ये सब डिटेल्स एंटर करने के बाद पूरा जो आपने भर दिया है, आपको फाइनली लास्ट टाइम नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको एक नई स्क्रीन पे डाइवर्ट करा जाएगा जिसके ऊपर लिखा हो सकता है कि कांग्रेचुलेशंस, मतलब कि आप लोन पाने के लिए एलिजिबल हैं। फिर नीचे आपको उसके मैसेज दिखेगा कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ 15 लाख एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5% फॉर एग्जाम्पल। तो ये मैसेज आपको स्क्रीन पे ही उसी वक्त दिख जाएगा। तो अभी तक आपको ये पता लगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप अप्रूवल है। अब आप पूछेंगे कि अप्रूवल के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना होगा। आपने जो डिटेल्स एंटर करी हैं वो हमारे तक पहुंच चुकी हैं। हमारी जो एजुकेशन लोन काउंसलर की टीम है वो आपको तुरंत कॉल करेगी, आपसे डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी। जो आपने को एप्लीकेंट की डिटेल्स एंटर करी हैं, बाकी डिटेल्स एंटर करी हैं, वो आपसे वेरिफिकेशन की जाएगी। फिर उसी वक्त आपकी डिटेल्स पूछ के आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि ये लेंडर आपको लोन दे सकता है।
सपोज आपने जो अमाउंट पहले भी हम बात कर चुके हैं 15 लाख का एंटर करा था, आपने कोलैटरल की डिटेल्स एंटर करी थी। एजुकेशन लोन काउंसलर ये डिटेल्स जानने के बाद आपको बता देंगे कि आपका लोन कौन सा लेंडर अप्रूव कर सकता है। सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI आपका लोन अप्रूवल दे सकता है, तो वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। तो लेंडर का नाम जानने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट दी जाएगी, जो कि आपको या तो ऑनलाइन अपलोड करनी है या फिर हमारी डोर स्टेप पिकअप सर्विस भी अवेलेबल है। और मैं बताना चाहूंगा इन सब चीजों का अभी तक जो भी प्रोसेस पूरा हुआ है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए ये सर्विस पूरी तरह से फ्री है। आपने एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए या फिर डोर स्टेप पिकअप के थ्रू उनको सबमिट कर दिए, तो आप बस घर बैठिए और वेट कीजिए लोन अप्रूवल के मैसेज का। आपको सारे नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलते रहेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक की ब्रांच तक पहुंच चुका है, तो इसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको हमारे एजुकेशन लोन काउंसलर से पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, सपोज आपके डॉक्यूमेंट पहुंचे या नहीं, तो आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं। अगेन मैं बताना चाहूंगा कि इस सर्विस का बिल्कुल 0 कॉस्ट है। ये सर्विस आपके लिए ही डेडिकेटेड है। तो बस आपको घर बैठे बैठे पता लग जाएगा कि आपका लोन अप्रूवल हुआ या नहीं। कितना सिंपल प्रोसेस था ये, आपने एक भी बार घर से बाहर कदम नहीं रखा। तो बस मैं रिपीट करता हूँ, इन शॉर्ट आपको लोन एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं या फिर डोर स्टेप पिकअप सर्विस का लाभ उठाना है। आपको घर बैठे पता लग जाएगा कि आपका लोन अप्रूवल हुआ या नहीं। तो बस इतना सिंपल सा प्रोसेस था घर बैठे लोन पाने का। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है। सी यू नेक्स्ट टाइम। होप यू लाइक्ड इट। बाय बाय।